बाबा शिव को याद करें और सामाजिक कुछ भ्रम हैं उनको समझकर दूर करें। आजकल के युग में जो अंग्रेजी पाठन वाले बच्चे हैं तो वो अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरा पूरा भी प्रयोग करते हैं, और जो बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते वो उनका मुंह ताका करते हैं। देखिए, कोई भी भाषा है और भाषा में कोई योग्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी भाषा सीख लेता है तो वो बहुत बड़ा योग्य नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अपने काम में महारत हासिल किए है और वो उसका गुरु है। तुमने अपना समय कई भाषाओं को सीखने में लगाया, उसने जीवन शैली को सीखने में लगाया या दैनिक कार्य क्षमता में लगाया। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह विशेष है, महान है। परमात्मा की रचना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए किसी को भी नीचा विशेष प्रकार की भाषाएं सुनाकर दिखाने की कोशिश मत करें। और पहली बात देखिए, जो नीचा देखने या महसूस करता है व्यक्ति वो ना समझदार है। सामने वाला अगर बात कर रहा है और वो बात उसकी भाषा शैली हमें समझ में नहीं आ रही है तो सामने वाला बेवकूफ है कि हमारी भाषा में वो अपनी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाला अपनी बात मुझे समझाने आया तो उसको मेरी भाषा में बात करना चाहिए। अगर वो मेरी भाषा में बात करेगा तब तो हम बात समझ लेंगे। अगर वो अपनी विशेषता को झाड़ने की कोशिश करेगा तो सामने वाले को सोचना चाहिए ये ना समझदार है। हम अपनी हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, हम समझदार हैं, ये हिंदी को नहीं समझता, ये ना समझदार है, ये अपनी भाषा मुझे नहीं समझा पाता। कोई भी भाषाएं हैं एक दूसरे से अपनी बात समझाने के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा कोई विशेषता नहीं, भाषा मतलब अपनी बात दूसरे को किसी तरह से समझा देना, यहां पर भाषा का प्रयोग होता है। पहले इस जमाने में भी संस्कृत का भाषा का प्रयोग होता था। बहुत सारी लिपि चलती थी, उनके माध्यम से वार्ता हुआ करती थी। कुछ ध्वनि चला करती थी, पहले ध्वनि के माध्यम से बातें हुआ करती थी। पहले रेलवे में टेलीफोन या मोबाइल या वायरलेस की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती, तो क्या होता था, ध्वनि बजाई जाती थी कि ट्रेन कहां रुकनी कहां नहीं रुकनी, वो उसका कोडवर्ड बताया जाता। ये सब समझने के लिए बातें हैं। अगर सामने वाला हिंदी जानता है तो उससे हिंदी में बात करें, और हिंदी वाला कभी भी ये ना सोचे कि सामने अंग्रेजी में बात कर रहा तो मुझे शर्मिंदगी लगे। कतई शर्मिंदा नहीं होना, तुम्हें खुश होना है कि इसको हिंदी नहीं आती और मुझे बता नहीं पा रहा है अपनी बात को। कोई भी व्यक्ति कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भाषाओं का प्रयोग ना करे, ये मूर्खता है, ये योग्यता नहीं है। और जो भी व्यक्ति जिस भाषा को जानता है वो अपनी भाषा में उसको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम एक भाषा ऐसी जानते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की भाषा शैली प्रयोग की जाए मैं समझ लूंगा और व्यवहार में ला दूंगा। सारी जिंदगी जो पढ़ते रहते हैं, तमाम सारी भाषाएं सीखते हैं, उनका चेहरा ताकने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा सतयुग दुनिया में हिंदी भाषा ही चलेगी, दूसरी कोई भाषा नहीं। हिंदी प्रमुख भाषा है, और आज भी देखिए जाके हिंदी कितनी प्रमुख भाषा है। आज भी हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, इस पर विचार करें। कभी किसी को नीचा दिखाने के मकसद से तमाम सारी भाषाओं का प्रयोग न करें। और जो व्यक्ति हिंदी भाषी या जो भी अपने क्षेत्र की भाषा को लेता है, अपने देश की भाषा को प्रयोग में करता है, उसको इस चीज में अहंकार होना चाहिए कि हम इस भाषा के खुद ज्ञाता हैं। ये चीज को हमेशा याद रखें, कभी किसी का चेहरा ना ताके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं, हम लोग उसका चेहरा ताकते रहते हैं कि देखिए वो चाइनी में बोल रहा है और उसने हिंदी कन्वर्जन करके बना। अरे उसने अपने जीवन इसी में खराब किया भाई, पूरा जीवन इसी में लगाया कि चाइना वाला बोलेगा और हम उसको हिंदी भाषा में प्रयोग कर देंगे, अंग्रेजी में प्रयोग कर देंगे। उसने वो सीखा, उसने कोई इतनी बड़ी विशेष बात नहीं, जो तुमने सीखा वो उसके लिए बड़ा कठिन है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने आप को हीन भावना का शिकार नहीं बनाने देना है, ये हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति अपने कार्य में विशेष है, इसको विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है कह दे हम बेवकूफ है, ये ज्यादा समझदार। अरे उन्होंने अपना लाइफ उसमें खत्म किया तो उसके पारंगत हो गए, हमने अपनी लाइफ इसमें खत्म की तो हम इसके पारंगत हुए। और इस देश दुनिया में सभी तरह की भाषाओं का व्यक्ति चाहिए।
हर तरह के काम करने का व्यक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो बिल्कुल बेवकूफ है या बिल्कुल दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े अनपढ़ व्यक्तियों को हमने करोड़ों रुपया गिनते देखा है। बड़े बड़े अनपढ़ व्यक्तियों को बड़े बड़े पढ़े लिखों का मालिक बने हुए हमने देखा है। अंग्रेजी तो छोड़ दिए, शुद्ध हिंदी नहीं, साहित्यिक हिंदी भी उनको नहीं आती, और बड़े बड़े लड़के MBA MCA और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे वहां पर हजारों की संख्या में उनके अंडर में नौकरी करते हैं। तब उनसे कोई नहीं कहता कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। बड़े बड़े अंग्रेजी जानने वाले, उर्दू जानने वाले उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में मालिक पसंद करता है, और उसी भाषा में डांटता है, और उसी भाषा में फटकारता है, उसी भाषा में अपॉइंटमेंट देता है, उसी भाषा में उनको नौकरी से निकाल भी देता है। तो कभी भी कोई हीन भावना का शिकार ना हो, अपने आप की विशेषताओं को सदा मंथन करें और अपने आप को विशेष समझें। छोटी छोटी हीन भावना के शिकार होते होते हमारी मनोदशा कमजोर होने लगती है। इस बात को बिल्कुल याद रखें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।